हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। आज हम लोग एक विशेष चीजों को सीखने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज लेटर एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू राइट। लेटर क्या होता है और इसको लिखना क्या जरूरी पड़ता है, क्यों जरूरी होता है, इसको हम लोग आज विस्तारित रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि लेटर होता क्या है, व्हाट इज लेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। लेटर क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज अ लेटर। लेटर क्या होता है, अ लेटर इज अ मैसेज। ध्यान रखिएगा कि लेटर भी जो है एक प्रकार का मैसेज है। क्या चीज है, ये भी एक प्रकार से मैसेज ही है। वो किस प्रकार का है, रिटेन या प्रिंटेड। ध्यान रखिएगा कि ये जो लेटर लिखा जाता है वो रिटेन रहता है, यानी लिखा जाता है, या तो वो प्रिंट किया हुआ रहता है। यानी आप चाहे यदि किसी प्रकार का टाइपिंग करने के लिए जो जिनको आता है तो वो टाइप कर करके क्या करते हैं, मेल के थ्रू या तो किसी और के थ्रू वो क्या करते हैं, लिख कर करके या प्रिंट कर करके वो क्या करते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं। क्या चीज करके, लेटर लिख करके। तो चलिए हम लोग समझते हैं, रिटेन या प्रिंटेड, वो लिखा होना चाहिए या तो प्रिंट किया होना चाहिए, छपा होना चाहिए। सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये जो लेटर लिखा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। मैंने आपको बताया कि लेटर भी एक प्रकार का मैसेज ही है, ये भी एक संदेश ही है जो क्या करता है, एक व्यक्ति लिखता है और दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, पहुंचाता है। वो लिखा हुआ जो मटेरियल है वो या तो रिटेन होना चाहिए या तो प्रिंटेड होना चाहिए। उसी को एंड थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड अ लेटर। मतलब जिस मीडियम से, जिस माध्यम से, जिस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों को, अपने लिखे हुए मैटर्स को, अपने मटेरियल्स को किसी दूसरे अन्य व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं, अन्य अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लेटर कहा जाता। तो आप समझ गए होंगे कि लेटर क्या चीज है। यानी अपने बातों को, अपने कार्यों को जो हम लोग बोलने के लिए चाहते हैं, जो काम को किसी को करने के लिए चाहते हैं, सलाह देने के लिए चाहते हैं, उस बातों को अपना खैर सलाह जो हम लोग बोल सकते हैं, किस प्रकार से हैं, आप कैसे हैं, किसी के बारे में कुछ जानने के लिए, ये सारे बातें जो मैं कैसा हूं, वो कैसे हैं, उनके बारे में एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए जिस माध्यम का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है लेटर। तो आप लोग जानते होंगे पुराने जमाने में लेटर ही खास करके चलता है, अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। पुराने जमाने में आप लोग जानते होंगे कि कबूतर को लोग क्या करते थे, उसको एक मैसेंजर के रूप में जानते थे, है ना। वो क्या करता था, लेटर को पहुंचाता था। पुराने समय में इसी प्रकार से क्रियाकलाप होती थी, है ना। तो पुराने समय में इस प्रकार से करता था, लेकिन अभी भी इसका खत्म नहीं हुआ। बहुत इंटरनेट आगे बढ़ गया है, टेक्निक आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी किसी जो द्वारा है, देखा जाए आप लोग यदि पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे चीजें हैं जो कि क्या होता है, किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, आज सीखते हैं इसके आगे कि लेटर जो होते हैं किसे कहते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे कि लेटर कितने प्रकार के लिखे जाते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि लेटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से जो लिखा जाता है दो प्रकार का है। कितना है, दो प्रकार का। वो एक बोला जाता है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो फॉर्मल किसे कहते हैं, इनफॉर्मल किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। देखिए लेटर जो कई प्रकार से कई जगह में लिखा जाता है, हम लोग का जो बोल सकते हैं अपना परिवार हो, कोई रिलेटिव से, या तो कोई स्कूल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, कोई ऑफिस है। इस प्रकार से कई एक जगह में क्या करता है, लिखता है। एक नौकर भी अपना मालिक को लिखता है, मालिक नौकर को लिखता है, एक बेटा बाप को, बाप बेटा को, माँ बेटी को, बेटी माँ को। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी को लेटर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या कोई एक जो है, जो जनता है, सरकार को लिख सकती है, या कोई एक पार्टी वाले आदमी दूसरे पार्टी को क्या कर सकते हैं, लिखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर है किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि लेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर को हिंदी में बोलता है औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर को बुलाता है अनौपचारिक पत्र। यानी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल। सबसे पहले लेटर लिखने से पहले आपको यह बात जानकारी होना चाहिए कि लेटर हम किसको लिख रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है,
क्यों लिखा जाता है, किसको लिखते हैं, तो किस प्रकार का लेटर लिखते हैं, ये सारे बातें जानकारी होना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी नहीं रहेगी तो आप लेटर गलत लिख देंगे। किनके पास लिखना चाहिए था, किस तरीका से, किस फॉर्मेट का प्रयोग करना चाहिए था, आप उसमें नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें समझने की बात यह है कि जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, यह समझना जरूरी है। हमारे कहने का मतलब आप किस प्रकार का लेटर लिखना चाहिए, किसको लिख रहे हैं, तो ये बातें समझना चाहिए। सबसे पहली बात है, हम लोग जानते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर क्या चीज है, औपचारिक पत्र क्या है, इसको समझना। तो पहली बात है यह है, फॉर्मल लेटर इज रिटेन। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मल लेटर एक रिटेन है, मटेरियल है। वो क्या चीज कहता है, रिटेन किया जाता है, लिखा जाता है टू द पर्सन whom we do not know personally। ये जो है फॉर्मल लेटर उन लोगों को लिखा जाता है, उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनको हम लोग पर्सनली जानते। ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में अंतर क्या है। फॉर्मल जो लेटर है वो कहां पे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, उस व्यक्ति को लिखा जाता है फॉर्मल लेटर जिसको हम पर्सनली जानते नहीं है। फॉर्मल लेटर इज रिटेन टू द पर्सन। फॉर्मल लेटर उस व्यक्ति को लिखा जाता है whom, जिसको वी डू नॉट नो पर्सनली, जिसको व्यक्तिगत रूप से, आपसी रूप से हम लोग क्या करते हैं, जानते नहीं है। इट इज नॉर्मली रिटेन इन इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, इंडस्ट्रीज, कंपनी एंड इट्सेट्रा। मैंने आपको बताया था कि जो लेटर लिखा जाता है कई प्रकार के लोगों को लिखा जाता है, जिनको हम जानते हैं या ना जानते हैं, हमारे रिलेटिव से, हमारे परिवार से, या हमारे रिलेटिव से नहीं है, हमारे परिवार से नहीं है, जिनसे मैंने कभी मिला नहीं है, कभी देखा नहीं है, उनके पास भी लेटर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जिनके नाम को आप जानते तक नहीं है, उनको भी आप लेटर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वी डू नॉट नो पर्सनली, जिसको हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। इट इज नॉर्मली, ये सामान्य तौर पर से लिखा जाता है रिटेन इन इंस्टीट्यूट। ये किसी प्रकार का संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, कोई ऑफिस है, कोई इंडस्ट्रीज है, कोई उद्योग है, वहां पर भी लिखा जाता है। या कोई कंपनी है, कंपनी का एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी के मालिक से लिखता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं पहला चीज कि ये जो फॉर्मल लेटर है उसको लिखा जाता है जिसको हम लोग जानते नहीं है। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि लेटर आप समझ गए हैं और फॉर्मल लेटर भी समझ गए हैं कि उस व्यक्ति को लिखा जाता है जिसको हम पर्सनली जानते नहीं है। दूसरे जो पॉइंट है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर क्या चीज है, इसको समझते हैं। इनफॉर्मल लेटर को अनौपचारिक पत्र कहते हैं हिंदी में। इनफॉर्मल लेटर इज रिटेन टू द पर्सन। इनफॉर्मल लेटर उस व्यक्ति को लिखा जाता है whom we know personally, जिसको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उसको मैं आपसी रूप से, आपसी मतलब क्या बोल सकते हैं, आपसी संबंध, आपसी जानकारी आता है। आप उनके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं। आप उनको पहचानते हैं, वो आपको पहचानते हैं। आप उनको रहने का स्थान जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं। तो ये सारी बातें जब रहेगा, हमारे कहने का मतलब जिनको आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे बातें करते हैं, उस स्थिति में ये दोनों बातें जब होता है दोनों तरफ से, तो उसको हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो यहां से समझिएगा क्या है, इनफॉर्मल लेटर इज रिटेन टू द पर्सन। इनफॉर्मल लेटर उस व्यक्ति को लिखा जाता है whom we know personally, जिसको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एंड दे मे बिलोंग्स टू आवर फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव। और वो जो व्यक्ति होंगे जिनके बारे में मैं लिख रहा हूं, जिनको पत्र लिख रहा हूं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, वो आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं या तो आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं। हमारे कहने का मतलब आप उनसे बातें कर रहे हैं लेटर लिख करके, जिनको आप पर्सनली जानते हैं, वो आपके कोई परिवार है, आपके रिलेटिव है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सीखें। यदि आपको ये अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर बांटिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं, क्योंकि मैं एक से एक अच्छी बातें इंग्लिश सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए
एक से एक वीडियो डालता रहता हूं, इसलिए आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।